नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों आज सेंसेक्स और बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो हमें बहुत ही ज़्यादा डाउन देखने को मिले। निफ्टी भी दोस्तों पीछे नहीं था। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी आज दोस्तों 3% के राउंड डाउन जा चुका था। 1000 पॉइंट के लगभग गिरावट थी, उसके बाद रिकवरी अच्छी खासी हुई। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपको मैंने फ्राइडे को ही बता दिया था जब मार्केट क्लोज हुआ था। और उधर पे दोस्तों एक बड़ा फैसला आया था लॉकडाउन को लेके, और उधर बताया भी था कि आपको अलर्ट होना है। तो बहुत ऐसे लोग जो बोल रहे थे सर डरा क्यों रहे हैं। नहीं भाई, डराना नहीं बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं प्रिपेयर होना है। मार्केट छोड़ना नहीं है, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। आज दोस्तों मैंने 2 स्टॉक के पोजीशन बनाए। क्यों? तो मेरी नीति साफ थी कि मार्केट आज खुलते ही शॉर्टर्स ट्राई करेंगे शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे थे मोटे मोटे वजह। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें तो बहुत तेज़ था, लेकिन भारतीय मार्केट क्यों गिरा? तो भाई इसके पीछे है दोस्तों 5 वजह, जिसमें से 3 वजह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको डिस्कस करेंगे और करना क्या है आगे की रणनीति वो भी डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए, आज आप देख सकते हैं कि हमें रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली। सेंसेक्स की बात की जाए तो आज हमें दोस्तों लास्ट में क्लोजिंग में 400 अंक गिरावट में बंद होता हुआ देखने को मिला। निफ्टी की बात की जाए तो 100 पॉइंट के लगभग दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 314 दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर आप डो जोन्स को फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल लेवल पे खड़ा है। ऑल टाइम हाई दोस्तों इसके फ्यूचर्स ने टच किया। उसके बावजूद भी हमारा भारतीय मार्केट आज इतना कमज़ोर क्यों और इतना लास्ट में पैनिक सेल क्यों आया? यस, रिकवरी तो हुई, लेकिन इस सेल के पीछे कारण क्या है? जहाँ पे भारतीय मार्केट की बात की जाए दोस्तों, उसको छोड़ के आप देख सकते हैं कि भाई फुटसी, सीएससी, डेक्स, निकेई सब आज हरे में थे। लेकिन भारतीय मार्केट थोड़ा सा आज ज़्यादा ही लाल दिखाई पड़ा, और इसमें दोस्तों थे मोटे मोटे कारण। अब चलिए फ्रेंड्स इसको एक बार दिखा देते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया कि भारतीय मार्केट छोड़ के विदेशी मार्केट कैसा कर रहे हैं। तो गाइस जो बॉन्ड यील्ड है वो तो बहुत समय से कारण है, और सिर्फ देखिए ये भारत मार्केट का नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट को भी दोस्तों प्रभावित करता है। बिकॉज बॉन्ड यील्ड का बढ़ना सबसे बड़ा कारण तो है, लेकिन दोस्तों इधर पे आज जो मार्केट गिरा इसमें बॉन्ड यील्ड का उतना बड़ा हाथ नहीं था। ऑफकोर्स अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें सारे हरे भरे थे, तो बॉन्ड यील्ड अगर इंटरनेशनल रीजन की बात की जाए तो उसमें से एक आता है। लेकिन दोस्तों भारतीय मार्केट में आज ये कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण दोस्तों हमें गिरावट का ये देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन का कंसर्न आपको पता है कि अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, यूएस मार्केट की बात की जाए जहां दोस्तों उनके जेरोम पावेल हैं जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या बताया था? कंसर्न जाहिर कर दी थी। हमारे आरबीआई गवर्नर ने ये बोला था कि अच्छी बात नहीं है अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इसको मेजर करने के लिए भाई ग्लोबल एक सेंटीमेंट खराब होते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्लोबली इन्वेस्टर्स आर कंसर्न अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस लिक्विडिटी एंड बॉन्ड यील्ड। अगर मार्केट में दोस्तों ज़्यादा लिक्विडिटी भी छोड़ा जाता है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर एक्सेसिव नोट आने से भाई सबकी गरीबी मिट सकती है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ज़्यादा नोट आते हैं तो आपकी जो मुद्रा है उसका वैल्यूएशन भी कम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसी हिसाब से अगर ज़्यादा दोस्तों लिक्विडिटी पंप की जाती है मार्केट में तो उसका वैल्यूएशन भी उतना नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इन्फ्लेशन को राइज करता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि जो हमें जो इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला था कंज्यूमर इन्फ्लेशन का, उधर पे कितना था? सीपीआई का जो इंडेक्स फरवरी का हमें क्लाइम होता हुआ देखने को मिला था 5.03 फ्रॉम जनवरी 4.1%। और ये डेटा दोस्तों हमें फ्राइडे के लगभग देखने को मिला था, जहाँ पे ये अमूमन चांस थे कि इसका लेके ज़रूर शॉर्टर्स फायदा उठाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, खराब न्यूज़ आएंगी, मार्केट में बिकवाली होगी, लेकिन दोस्तों हमें मार्केट को छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। ये सब दोस्तों मोमेंट होते हैं जहां आपको एक दिन दो दिन मार्केट गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, और उधर पे आपका जीडीटी हिट करने वाला दिन होता है। तो पे आप देखिए दोस्तों सबसे मेन कारण जो इन्फ्लेशन है, जो डेटा हमारा देखने को मिला था फेब महीने का, उसकी वजह से आज मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा अच्छा खासा खराब हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि भाई growth losing steam, the index of industrial production IIP contracted by 1.6% in the month of January after going up 1.6% in December 2020, fanning worries while inflation is rising, growth is losing momentum। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा और अगर कहीं पे भी एक नेगेटिव न्यूज़ आती है कि भाई जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका डेटा खराब आ चुका है, तो इधर पे क्लियर कट जो बियर लोग हैं दोस्तों वो हैमर करने की कोशिश करते हैं, बिकवाली होती है, लेकिन वो तब तक सो सफल नहीं होंगे जब तक ग्लोबली मार्केट क्रैश नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपकी नज़र जो तीसरी नज़र होगी दोस्तों उसमें ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा योगदान है। आपको देखना है, ट्रैक करना है कि अगर हमारा भारतीय मार्केट अकेले गिर रहा है तो ऑफकोर्स इसके पीछे कारण तो है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट साथ नहीं देता है, इसके ऑपोजिट काम करता है, अगर हमारा मार्केट का ट्रेंड डाउन में है और ग्लोबल मार्केट अप में है, तो ये दोस्तों हमारा मार्केट टेम्प्रोरी फेज में रहेगा, लेकिन उसको एट लास्ट में डो जोन्स के संग लाइक
चलना ही पड़ेगा, ये भाई नीति है। तो ये देख सकते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आगे दोस्तों जैसे मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है और इसको आप देख लीजिए। देखिए इस पॉइंट की वजह से मार्केट में अच्छा खासा थोड़ा पैनिक मचते हुए देखने को मिल सकता है। नागपुर की बात की जाए तो भाई स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन हमें 15 से लेकर 21 तारीख तक देखने को मिल सकता है। और ऐसा क्यों दोस्तों, तो अगर आप देखिएगा 14 मार्च को कोविड केसेस में महाराष्ट्र में दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए या फिर नेशनल लेवल की दोस्तों दिल्ली सरकार की बात की जाए, उनको फटकार लग सकती है। और उनके पास ऑप्शन नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, जहाँ पे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन पोज कर रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों इकोनॉमी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इसको कंसर्न को लेके मार्केट में दोस्तों एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जा रही है। तो आगे अगर आप देखें तो आज का ही आर्टिकल है, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र कर्नाटका वार्न ऑफ फुल लॉकडाउन एज कोविड केस क्रीप अप। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि फुल लॉकडाउन का शब्द यूज़ किया गया है जो अपने आप में दोस्तों कंसर्न जाहिर करता है। देखिए फुल लॉकडाउन भारत में ये पॉसिबल नहीं है, इस बात को आप समझ सकते हैं। बिकॉज अगर भारत में फुल लॉकडाउन हुआ तो भाई भारतीय इकोनॉमी तो खत्म, छोड़ी दोस्तों, लाइक पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी भी खतरे में आ सकती है अगर कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन हुआ। यूएस ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं होगा, तो आपको दोस्तों उतना फुल लॉकडाउन का कंसर्न नहीं करना है। यस, कोई कोई स्टेट में अगर होता है हालत बेकाबू तो उसकी बात अलग है, वहाँ पे कुछ सोचा जाएगा। लेकिन अगर फुल लॉकडाउन होता है तो आप समझ लीजिए दोस्तों इकोनॉमी बचेगी नहीं इस बार। तो इधर पे अगर आप देखें तो महाराष्ट्र हो गए, कर्नाटका हो गए, इनके केसेस बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने वार्न किया है, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन एक स्टेट में इम्पोज करना उतना आसान नहीं होगा, बिकॉज बहुत मुश्किल से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आई है। तो इधर पे आप देखें तो वैक्सीनेशन ड्राइव भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन सब न्यूज़ की वजह से हमें मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ख़राब होते हुए देखने को मिल सकता है। एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो अनुमान से ख़राब देखने को मिला, दूसरा दोस्तों इन्फ्लेशन में राइज होना, और तीसरा कोरोना वायरस के तेजी आना केसेस में, ये इंडियन मार्केट के लिए ख़राब है। लेकिन जैसे मैं बताया वर्ल्ड मार्केट दोस्तों जब तक ठीक चलेंगे तो इंडियन मार्केट में शॉर्ट करेक्शन होगा, उसके बाद ट्रेंड उल्टा हो जाएगा और वो भागते रहेगा। तो जब तक ग्लोबल मार्केट क्रैश नहीं होता है तब तक उतना डीप करेक्शन का भूल जाइए। लेकिन फिर भी इन सब न्यूज़ से आपको अपडेट रहना है। जहां दोस्तों आपको मौका मिले उधर पे आपको जीडीटी लगाते रहना है, और जहां आपको मिल जाए अच्छे भाव पे सस्ता प्राइस में एक अच्छा स्टॉक तो उधर पे आपको अच्छा खासा खरीदारी कर लेनी है। तो वन डे के चार्ट में अगर देखने की कोशिश करते तो आप देखते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे क्लियर कट फिर से आज निफ्टी ने बात की जाए बोलिंजर बैंड के मीडियन को एकदम रेस्पेक्ट करने की कोशिश करी है। और आप देख सकते हैं कि ये वीक है दोस्तों, आज का लो दिखाई पड़ा था, लेकिन उधर से हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली क्योंकि यूरोपियन मार्केट खुले थे तो वो हरे में थे। इसकी वजह से लास्ट आवर्स में हमें सेंटिमेंटल चेंज देखने को मिला, और निफ्टी का जो करेक्शन अप्रॉक्स दोस्तों 1.7 से लेकर 2% जा चुका था, उसके बाद रिकवरी हुई और निफ्टी करेक्शन 1% से कम ही देखने को मिला। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना है कि इन सब न्यूज़ से आपको उतना पैनिक नहीं करना है, आपको प्लानिंग करनी है और आपको एड ऑन डिप्स या फिर बाय ऑन डिप्स आपको करते रहना है। क्योंकि जब तक दोस्तों ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करेगा हमारा निफ्टी में उतना गिरावट संभव नहीं है। अब यस, लॉकडाउन की न्यूज़ को आपको ट्रैक करते रहना है। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, उसको चाहे तो अभी के टाइम में अवॉइड कर सकते हैं, और दूसरा दोस्तों जो मल्टीप्लेक्सेस होते हैं उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। और जहाँ पे ग्रोथ है जैसे मैंने बताया ये सब लॉकडाउन की न्यूज़ से डिजिटल बिजनेस और खासकर आईटी बिजनेस को अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। इसलिए फ्रेंड्स आपको इन सब बिजनेस को ध्यान रखना है, और जहाँ पे आपको चांस मिले उधर पे ग्रैब कर लेना है। लेकिन जैसे मैं बताया कि पॉइंट्स तो हज़ारों है, लेकिन 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों जो इन्फ्लेशन का फियर, दूसरा आपको जो मीन्स डेटा दिखाया गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आईआईपी का उधर पे एक ख़राब आना, और तीसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस के केसेस जिसमें हमें थोड़ा सा कंसर्न देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ की वजह से आपको मार्केट का मूड ख़राब होता हुआ देखने को मिल, तो मार्केट में ये गिरावट आएगी दोस्तों, तेज़ी भी आएगी। तो आपको उस गिरावट से कंसर्न नहीं करना है, आपको अपना काम करते रहना है, वो है पेशेंस का और बाय ऑन डिप्स का। तो यही दोस्तों छोटी सी अपडेट थे कि मार्केट कमज़ोर क्यों है। और यस, जब तक ग्लोबली की बात की जाए वो ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक आप मेजर करेक्शन की चिंता मत करिए। मार्केट गिरेगा तो मार्केट भाग भी जाएगा, बिकॉज डो अगर कल ऑल टाइम हाई लगाएगा तो हमारा इंडियन मार्केट ये पीछे नहीं जाएगा, इस बात को आप ध्यान लगा सकते हैं। और आप देखिए फ्रेंड्स आज का डो जोन्स का जो फ्यूचर्स है वो बहुत तेज़ दिखाई पड़ रहा था। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर देगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलिए, और कोई शो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।